हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आप बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी बेहतर चल रही होगी। तो आज की वीडियो में हम और एक लेकर आए महत्वपूर्ण टॉपिक क्लास 12th केमिस्ट्री, जो कि विलियन यानी सॉल्यूशन नंबर चैप्टर चल रहा है, जो कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है दोस्तों, जो कि 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं टॉप 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हमारे एग्जामिनेशन में प्रायः हर साल पूछे ही जाते हैं। क्या? विलियन की मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज। तो आइए पहले हम इसको समय व्यतीत करते हुए इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम देखते हैं विलियन क्या होता है। जब हमें पता रहेगा विलियन क्या होता है, तभी तो हम आगे इसके बारे में नॉलेज प्राप्त कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं विलियन विलियन क्या होता है। तो आइए देखते हैं। विलियन वह होता है, अर्थात कह सकते हैं विलेय और विलायक, विलेय और विलायक के योग ही विलियन कहलाता है। अर्थात किसी समांगी मिश्रण में विलियन और विलायक के घोल को ही क्या कहते हैं? हम विलियन कहते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं विलेय किसको, विलेय मतलब जो विलेय है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, जो विलायक है उसको किससे प्रदर्शित करते हैं, विलियन को किससे प्रदर्शित करते हैं, और कह सकते हैं कि हमारा जो और अणुभार होता है, आयतन होता है, उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं। हम आपको इधर लिख दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक हमारा होता है WB, एक होता है WA, एक होता है हमारा VT, ठीक है, और एक होता है हमारा MB। ठीक है, पहले आप इतना समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अब ये क्या है ये क्या है WB। तो जो WB होता है वो हमारा होता है प्यारे बच्चों विलेय के मोलों की संख्या। क्या होता है? विलेय के, देखिए ये होता है विलेय का अणुभार, सॉरी विलेय के, देखिए ये होता है हमारा विलेय के मोलों की संख्या होता है। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या इसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं? का क्या होता है? विलेय का भार। किसका भार होता है? तो ये होता है विलेय का भार। और WA क्या होता है? तो WA होता है विलायक का भार। किसका भार? विलायक का भार, विलायक का भार। और जो VT होता है ये होता है विलियन। ये क्या होता है? ये होता है विलियन का आयतन। क्या होता है? विलियन का आयतन होता है। और MB जो होता है, MB होता है हमारा विलियन का अणुभार। क्या होता है? विलियन का अणुभार। ठीक है, यही होता है हमारा ये सब का मात्रक होता है। अगर हमें मात्रक पता रहेगा प्यारे बच्चों, तो हमें कह सकते हैं क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, और इसमें न्यूमेरिकल भी आते हैं, उसको करने में आसानी रहेगी। अब आइए इसको देखते हैं विलियन की मोलरता क्या होता है। तो 1 लीटर विलियन में, देखिए 1 लीटर विलियन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या। मान लीजिए कोई हमारे पास यहाँ पर कोई पात्र है, जिसमें कोई मान लीजिए पात्र है, और इस पात्र में है कोई 1 लीटर विलियन में क्या घुला है? विलेय घुला है। ठीक है, क्या कह रहा है? विलेय घुला है। तो 1 लीटर विलियन में क्या कर रहा है? विलेय के मोलों की संख्या और विलियन की मोलरता, मतलब देखिए 1 लीटर विलियन में विलेय के मोलों की संख्या क्या विलियन की मोलरता कहलाती है। ये जो विलेय, यहाँ देखिए WB क्या होता है हमारा? यही होता है हमारा विलेय के मोलों की संख्या। तो इस विलियन में क्या घुला है? विलेय के मोलों की संख्या। यानी जो आप देखिए, आप कह रहे होंगे सर इसमें विलेय क्या होता है? तो विलेय वो होता है जो अल्प मात्रा में होता है, और विलायक वो होता है जो अधिक मात्रा में होता है। इसमें मान लीजिए हमने ये पानी है, इसमें हमने कुछ भाग चीनी डाल दिया, तो ये क्या बन गया? हमारा विलियन बन गया। तो क्या बन गया? विलियन बन गया। तो इसमें क्या विलीन हुआ? हमारा विलेय क्या हुआ? तो क्या विलीन हुआ? चीनी यानी कह सकते हैं कि हम जो हमारा विलेय था उसको विलीन करेंगे तो ये विलियन बन जाएगा। उसी प्रकार ये क्वेश्चन कह रहा है कि 1 लीटर विलियन में विलीन विलेय जो चीनी मिलाए थे उसी की संख्या ही क्या कहलाएगी? विलियन की मोलरता कहलाती है। आइए हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं।
फार्मूले के माध्यम से समझाते हैं। तो जैसे कि आपको पता है विलयन की मोलरता जो होता है, विलयन की मोलरता को हम कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं। अब आइए देखते हैं, इसको समझाते हैं। तो क्या होगा कि कह रहा है किसी 1 लीटर विलयन में विलीन विलेय का भार, यहाँ देखिए विलेय का भार किससे प्रदर्शित करते हैं? WB। विलेय के भार उस विलयन में उपस्थित, देखिए विलेय के भार, विलेय के मोलों की संख्या विलयन के मोल भाग, देखिए विलयन मतलब क्या होता है? विलयन मतलब होता है कि विलेय और विलाय दोनों मिले रहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। तो क्या कह रहा है यहाँ देखिए, विलेय का भार, देखिए विलेय के अणु भार और विलयन के अणु भार और विलयन के आयतन, जो कि हमको लीटर में पता है, लीटर में लिखा रहता है, क्योंकि यहाँ देखिए लीटर दिया है यहाँ। तो इसी क्या होते हैं? इसी के अनुपात के बराबर होते हैं। इसे क्या कहते हैं? विलयन की मोलरता कहते हैं। यानी विलेय का अणु भार, यहाँ देखिए ये हमारा हो गया, ये हो गया, इसको हम बता दे रहे हैं आपको, ये हो गया हमारा, हो गया क्या हो गया? विलेय का भार अपॉन, ये क्या होता है? विलयन का क्या होता है? विलयन का अणुभार इंटू विलयन का अणुभार और विलयन का आयतन, यह लिख दीजिएगा, आयतन। ठीक है, इसको हम मिटा दे रहे हैं, आप समझ जाइएगा। यहाँ हो जाता है हमारा विलयन का आयतन। तो इसी क्या, और इसको हम किस में लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे लीटर में। ठीक है, तो यही होता है प्यारे बच्चों हमारा विलयन की मोलरता। उम्मीद है प्यारे बच्चों विलयन आपको बहुत अच्छे से, विलयन की मोलरता बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अब आइए देखते हैं विलयन की मोलरता। ठीक है, क्या कह रहा है? किसी 1 किलोग्राम विलयन में, किसी 1 किलोग्राम विलयन में विलीन, देखिए यहाँ देखिए विलयन में विलीन, फिर देखिए क्या विलीन कर रहा है? विलेय ही विलीन कर रहा है। देखिए यहाँ पर विलेय, किसी 1 किलोग्राम में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, किसकी संख्या? विलेय के मोलों की संख्या विलयन की मोलरता कहलाती है। यहाँ देखिए, यहाँ लीटर में कर रहा था, बस यहाँ किलोग्राम में कर दिया है, और इसे ही क्या कहते हैं? देखिए जब हमसे लीटर पूछे तो हमारी मोलरता होगी, और जब हमसे विलयन कह सकता है कि किलोग्राम में पूछे तो होगी हमारा विलयन की मोलरता। आइए इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए, इसको क्या, देखिए क्या कह रहा है कि किसी विलयन में 1 किलोग्राम विलयन में विलेय यानी WB आप बना सकते हैं, अगर हम आपको इस तरह समझा रहे हैं। देखिए WB क्या कह रहा है? विलेय के मोलों की संख्या यानी MB इंटू मोलों की संख्या विलयन की मोल, देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है? विलयन की मोलरता कहलाती है। तो यहाँ पर अब की बार हम BT न लिखकर यहाँ पर हम लिखेंगे WA। क्या लिखेंगे? WA, जो कि हमारा क्या होगा? WA मतलब हमारा होता है विलायक का भार। तो किसी एक किलोग्राम में उपस्थित विलेय की मोलों की संख्या उस घटक में उपस्थित विलयन की मोलरता के कह सकते हैं, मोलरता कहलाती है। यहाँ देखिए 1 किलोग्राम विलयन में विलीन विलेय के मोलों की संख्या, देखिए विलीन विलेय के मोलों की संख्या, अर्थात यहाँ देखिए जो विलीन विलेय है इसकी वो संख्या क्या कहलाती है? विलयन की मोलरता कहलाती है। ठीक है, उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। देखिए लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? मोल प्रभाज किसे कहते हैं? तो विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, यहाँ देख लीजिए, मान लीजिए हमने माना हमारे पास कोई एक घटक यक्स है। ठीक है, क्या है? यक्स मान लिया हमने, यक्स ए। ठीक है, क्या मान लिया? यक्स ए। विलयन में उपस्थित, यहाँ मान लेते हैं विलयन लिख लेते हैं, यहाँ लिख लेते हैं विलयन, यहाँ लिखेंगे विलयन। क्या लिखेंगे? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या, यहाँ देखिए एक घटक के मोलों की संख्या, उसमें उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या, कुल, देखिए मोलों की कुल संख्या की क्या होते हैं?
अनुपात को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। अर्थात कह सकते हैं, देखिए यहाँ पर कुल घटक यानी XA प्लस XB, XA प्लस XB। देखिए क्या कह रहा है, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित कुल घटक की मोलों की संख्या, या कह सकते हैं उसमें उपस्थित सभी घटकों की संख्या के अनुपात, यहाँ देखिए के अनुपात को ही क्या कहते हैं, कि अनुपात को ही क्या कहते हैं, यहाँ मोल प्रभाज होगा, यहाँ लिख लीजिएगा मोल प्रभाज, XA लिख लीजिएगा, ठीक है। के अनुपात की संख्या को ही क्या कहते हैं, मोल प्रभाज कहते हैं। फिर देखिए यहाँ पर देखिए ऐसे मोल प्रभाज, ठीक है। हमने मान लिया हमारे पास कोई एक घटक क्या है, X है, फिर दूसरा घटक क्या है, XB है, ठीक है। हमारे पास पहला घटक ये है, दूसरा घटक ये है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, विलयन में उपस्थित किसी एक घटक, मान लीजिए हमारे पास कोई एक घटक X है, फिर क्या कह रहा है, देखिए एक घटक के मोलों की संख्या, इसमें कोई एक घटक है, इसकी मोलों की संख्या तथा देखिए मोलों की संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटकों की मोलों की कुल संख्या के अनुपात। कुल संख्या मतलब हमारे पास टोटल कितनी संख्या है, 2 ही तो है ना, तो XA प्लस XB, देखिए XB हो गया ना, तो XB तो कुल संख्या के अनुपात का, देखिए अनुपात लगा है ना, अनुपात को क्या कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं, अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं। उम्मीद है प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। देखिए विलयन में उपस्थित किसी एक घटक की मोलक संख्या तथा उसमें उपस्थित सभी घटक की मोलक संख्या के अनुपात को ही मोल प्रभाज कहते हैं, ठीक है। उम्मीद है प्यारे बच्चों ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तब ही आप वीडियो को लाइक करिएगा, अन्यथा डिसलाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें खेद होगा और हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।